हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग 20 एमसीक्यूज़ हैं इंग्लिश के, उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। फर्स्ट है हमारा सी। इसमें आपको गो की कौन सी फॉर्म करेक्ट है वो आपको फिल करना है। सी गो टू द मार्केट एवरी संडे, या फिर सी गोज़ टू द मार्केट एवरी संडे, या फिर सी इज़ गोइंग टू द मार्केट एवरी संडे, या फिर सी गोइंग टू द मार्केट एवरी संडे। जब एवरी वाली सिचुएशन आ जाती है जो कि हम डेली बेसिस में करते ही हैं, उस तरीके की सिचुएशन में हम वर्ब की कौन सी एस और ई एस वाली फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा, गोइस। ठीक है, सी गोइज टू द मार्केट एवरी संडे, जो कि रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? इस तरीके के सेंटेंस होंगे तो एस और ई एस, ठीक है, इस तरीके के फॉर्म को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सा है हमारा। आई सॉ अ एलिफेंट एट द जू, या फिर आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू, या फिर आई सॉ द एलिफेंट एट द जू, या फिर आई सॉ। इसमें या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? एलिफेंट में क्या आ रहा है? साउंड कैसा कर रहा है ये? ई से कैसे साउंड कर रहा है? ए का साउंड कर रहा है, ठीक है। तो जब ये वोवेल साउंड करता है तो हम क्या यूज़ करते हैं इसमें? हम यूज़ करते हैं एन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, या फिर ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, या फिर ही इज़ गुड फॉर मैथमेटिक्स, या फिर ही इज़ गुड ऑन मैथमेटिक्स। तो क्या होगा जब किसी चीज़ में आप अच्छे होते हैं? ठीक है, किसी भी की विशेषता हम बताते हैं, मतलब किसी में कुछ क्वालिटी है किसी चीज़ में, तो उसके लिए आप किस प्रपोजिशन की यूज करते हैं? इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एट इसके लिए करेक्ट प्रपोजिशन होगा। ये किसी की स्किल्स को दिखाता है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा है? ये ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ है हमारा दे आर वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा। और इसमें आपको देख के पता चल रहा है ऑप्शन से कौन सा है। पैसे में आपको इसको ट्रांसलेट करना है, पैसे में इसको आपको बनाना है, ठीक है। तो कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा पहले हम देखते हैं वन बाय वन करके। पहले ऑप्शन में क्या है? अ मूवी वॉच्ड बाय देम, या फिर अ मूवी वॉच्ड बाय देम, या फिर अ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय देम, या फिर अ मूवी इज़ वॉच्ड बाय देम। हमें क्या करना होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिस पे हम चर्चा करते हैं उसको हम पहले लेते हैं, ठीक है। अ मूवी तो एक मूवी है, ठीक है, ये तो चारों ऑप्शन में एक जैसा है। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा? मूवी एक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आप क्या लगाते हैं? इज लगाएंगे। तो इसमें इज दो ऑप्शन में है, सी और डी में, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट चुके हैं। अब हमारे पास सी और डी ऑप्शन बचे। इसके बाद क्या लगाएंगे? मूवी एक सिंगुलर है तो इज लगा दिया। अब इसके बाद अगर इस सेंटेंस अगर एक्टिव वाला कॉन्टिन्यूअस का है तो हम जब इसको पैसिव में बनाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लेता है? बीइंग अपने साथ लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज बीइंग इज करेक्ट होगा, ठीक है। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, तो राइट आंसर कौन सा हुआ? सी ऑप्शन। 5 नंबर देखते हैं हम। ही सैड आई एम टायर्ड। इसको आपको बनाना है किस में? अगर ये डायरेक्ट स्पीच है तो आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। ही सैड दैट आई एम टायर्ड, या फिर ही सैड दैट ही इज़ टायर्ड, या फिर ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड, या फिर ही टोल्ड दैट ही इज़ टायर्ड। इसमें क्या होगा? ये पास्ट की कौन सा है? पास्ट का सेंटेंस है, ही सैड से पता चल रहा है ना। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? ये इसमें पास्ट की है। तो इसमें क्या है? आई किस में जाएगा? ही में, जब हम इसको बोलेंगे तो। इसके बाद एम किस में चला जाएगा? वॉज में जाएगा। और उसके बाद टायर्ड का टायर्ड हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ? ही सैड। इसके बाद हम कनेक्टर का यूज करेंगे, इसमें दैट कनेक्टर है। ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं अगला कौन सा है हमारा। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। यू कैन वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। इसमें क्या है? आपको ड्राइविंग के दौरान क्या सीट बेल्ट को बांधना चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन इसमें जो मॉडल वर्ब्स है, मॉडल वर्ब्स कौन सी आएगी? कैन आएगी, मस्ट आएगी, माइट आएगी, या फिर नीड आएगी। मतलब आप बांध सकते हैं, या आपको बांधना ही चाहिए, या फिर शायद ही आपको बांधना चाहिए, या फिर आपको बांधने की ज़रूरत है।
तो इसमें मैंडेटरी वाली सिचुएशन आ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाली बात आ गई इसमें। तो कौन सा राइट आंसर होगा? मस्ट इसके लिए करेक्ट होगा। मस्ट एक ऐसी सिचुएशन को बताता है जो कि एक ज़रूरी हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको किस मॉडल वर्ब का यूज करना होता है? जब कोई चीज़ ज़रूरी हो जाती है तो उसके लिए आप मस्ट का यूज करेंगे। यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। तो राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा? मस्ट। ठीक है, ये किसको दिखाता है? ये नेसेसिटी को दिखाता है, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हो गई, है ना। तो इसके लिए राइट आंसर बी ऑप्शन। 7 नंबर का देखते हैं। इफ़ इट रेंस बी वुड स्टे एट होम। इफ़ इट रेंस बी स्टेड एट होम। इफ़ इट रेंस बी विल स्टे एट होम। इफ़ इट रेंस बी स्टे एट होम। तो कौन सा करेक्ट होगा इसका? 7 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके लिए सी ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा, जो पहला आपको फ्रेज दिख रहा है, पहला क्लोज है, वो कौन सा है इसमें? इफ़ इट रेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट का है। जब सेकंड बनता है तो वो फ्यूचर का बनेगा। ठीक है, इस सिचुएशन में तो ये कौन सा होगा? फर्स्ट कंडीशनल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इफ़ इट रेंस बी विल स्टे एट होम। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का कौन सा है? फर्स्ट कंडीशनल है। इसके लिए राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। सी वॉज टायर्ड सो सी केप्ट वर्किंग। सी वॉज टायर्ड बट सी केप्ट वर्किंग। सी वॉज टायर्ड वेंड सी केप्ट वर्किंग। सी वॉज टायर्ड बिकॉज सी केप्ट वर्किंग। तो कौन सा करेक्ट होगा? इसके लिए राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 8 नंबर का कौन सा हुआ करेक्ट? बट इसलिए करेक्ट होगा, सी वॉज टायर्ड फिर भी, है ना, फिर भी के सेंस में बट का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। फिर भी वह काम करती रही। ठीक है, सी वॉज टायर्ड बट सी केप्ट वर्किंग। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? बी ऑप्शन। 9 को देखते हैं। नाइदर ऑफ द बॉयज आर गोइंग टू द पार्टी, या फिर नीदर ऑफ द बॉयज वर गोइंग टू द पार्टी, या फिर नीदर ऑफ द बॉयज गोइंग टू द पार्टी, या फिर नीदर ऑफ द बॉयज बी गोइंग टू द पार्टी। तो कौन सा होगा 9 का? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें क्या होगा? नीदर क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट को बताता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट को रेफर करता है नीदर। ठीक है, तो नीदर ऑफ मतलब कोई भी, जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उनमें से कोई भी, मतलब किसी एक की बात कर रहा है ना, तो कोई भी पार्टी में नहीं गया। ठीक है, नीदर ऑफ द बॉयज़ इज गोइंग टू द पार्टी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी। 10 का देखते हैं। दिस इज़ द गुड मूवी आई हैव एवर सीन, या फिर दिस इज़ द बेटर मूवी आई हैव एवर सीन, या फिर दिस इज़ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, या फिर दिस इज़ द मोर गुड मूवी आई हैव एवर सीन। तो कौन सा करेक्ट है इसका? 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, सी इसलिए करेक्ट होगा, जब आप किसी कई सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को अच्छा बताते हैं, है ना। कई सारी मूवी में से आपने इसमें क्या बताया कि मुझे यह मूवी अभी तक की सबसे अच्छी मूवी लगी। तो इसमें क्या है? आपने उसकी क्वालिटी बताई, तो ये सुपरलेटिव की कैटेगरी में आ गई। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम इसको बनाएंगे। ठीक है, और बेटर किस में आता? बेटर आता कंपेरेटिव, जब दो चीज़ों की कंपैरिजन कर रहे होते उस सिचुएशन में। गुड किस लिए आता? किसी एक ही चीज़ की अपने आप में कुछ विशेषता बताते, तो उसके लिए हम गुड का यूज करते। तो ये तीनों फॉर्म उसी के हैं। ये पॉजिटिव हो गया, ये कंपेरेटिव एंड ये सुपरलेटिव। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ही रन्स वेरी क्विकली, वेरी क्विक, या फिर वेरी क्विक, या फिर वेरी क्विकेस्ट। तो इसमें आपको एक करेक्ट एडवर्ब है वो आपको बताना है। तो क्विक का एडवर्ब क्या होता है? क्विकली होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा वो आपको बताना है। ही डोंट लाइक टी, ही डजेंट लाइक्स टी, ही डजेंट लाइक टी, या फिर ही डोंट लाइक्स टी। इसमें क्या होता है? ही तो सभी में कॉमन है सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे, इसमें नेगेटिव है तो डजेंट लेंगे ही के साथ। ठीक है, डजेंट हो गया। तो डजेंट दो ऑप्शन में है, बी और सी में है। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे हट गए, ए और डी। इसके बाद बी को देखते हैं हम। ही डजेंट, अब इसमें लाइक का कौन सा फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, जिसे हम बेस फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, B1 या फिर बेस फॉर्म। ठीक है, एक ही बात है। तो इसमें लाइक में एस लगा है लास्ट में, तो ये इसके लिए इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें बेस फॉर्म हमारी लाइक की यूज की गई है, लाइक। ठीक है, ही डजेंट लाइक टी। वाई द टाइम वी अराइव्ड, द मूवी हैज स्टार्टेड, या फिर हैड स्टार्टेड, या फिर स्टार्टेड, या फिर वॉज स्टार्टिंग। जब इस तरीके का सेंटेंस होता है, ये कौन सा सेंटेंस है? वाई द टाइम वी अराइव्ड, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इसमें क्या होगा? दो क्लोज होंगे अलग अलग। इसमें क्या होगा? किसी एक टाइम के होने से पहले, या फिर
उसके बाद कुछ हुआ हो दूसरा एक्टिविटी उसके साथ ही, तो उस सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। बाय द टाइम वी अराइव्ड, जैसे ही हम पहुँचे, द मूवी हैड स्टार्टेड, मतलब मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सेंटेंस का वो करेक्ट कौन सा होगा, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें आपको पास्ट की फॉर्म का यूज करना है, हैड स्टार्टेड। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। सी कैन स्विम, कैंट सी, मैंने क्या बताया, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं जिसमें आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो आपको इसमें सब्जेक्ट को उठा लेना है और हेल्पिंग वर्ब को। बस इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेना है, सब्जेक्ट को बाद में लेना है। अगर हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है कैन, तो इसको कांट कर देना है। ठीक है, तो कांट सी आपको यूज करना है इसमें। तो ऑप्शन कौन सा है इसके लिए, कांट सी ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, 14 का कौन सा करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। It was me who called you. It was I who called you. It was mine who called you. It was myself he who called you। तो कौन सा करेक्ट होगा 15 के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा। इसमें क्या होगा, आप किसी सब्जेक्ट के लिए कौन सा यूज करेंगे, आप मी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा उसका, है ना। और बाकी के रिफ्लेक्सिव केस है, माई सेल्फ, ये अलग अलग आप जब पढ़ते हैं ना, तो इनका हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट वॉज आई, वो मैं था, हु कॉल्ड यू, जो मैंने कॉल किया था। ठीक है, इस तरीके से आप बताएंगे। हु किसके लिए, मेरे लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो मैं पहले सब्जेक्ट बताऊंगा, उसके बाद हु किसके लिए यूज करूंगा। हु मैं रिलेटिव प्रोनाउन मैं अपनी सब्जेक्ट के लिए यूज करूँगा, तो मुझे पहले सब्जेक्ट को दिखाना पड़ेगा ना, तो बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा। इट वॉज आई हु कॉल्ड यू। ठीक है, द चाइल्ड सॉ मैनी डियर्स इन द पार्क, या फिर द चाइल्ड सो मैनी डियर इन द पार्क, या फिर द चाइल्ड सॉ मैनी डियरेस इन द पार्क, या फिर द चाइल्ड सॉ मैनी डियरसेस इन द पार्क। तो डियर का आपको करेक्ट फॉर्म है इसमें फिल करना है, प्लूरल सिंगुलर कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, तो 16 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि मैनी ऑलरेडी लगा दिया गया है, इसलिए इसमें डियर्स का नहीं आएगा। डियर का प्लूरल कौन सा होगा, डियर ही होगा। ठीक है, द चाइल्ड सो मैनी डियर इन द पार्क, डियर का प्लूरल कौन सा, डियर ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, आई एम अग्री विद यू, या फिर आई अग्री विद यू, या फिर आई अग्रीइंग विद यू, या फिर आई अग्रीज विद यू। जब हम अग्री का यूज करते हैं तब आप उसमें कोई भी एम या फिर इस तरीके की चीज़ों का यूज नहीं करेंगे, वो सीधा आई के साथ अपने साथ अग्री लेता है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन, आई अग्री विद यू। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 17 का। आई यूज टू प्ले आउटसाइड व्हेन आई वॉज चाइल्ड, या फिर आई यूज टू प्ले आउटसाइड व्हेन आई वॉज चाइल्ड, या फिर आई एम यूज टू प्ले आउटसाइड व्हेन आई वॉज चाइल्ड, या फिर आई यूजिंग टू प्ले आउटसाइड व्हेन आई वॉज चाइल्ड। जब आप अपने कुछ मेमोरेबल चीज़ों को बताते हैं, ठीक है, पुरानी जो चीज़ें हैं उनको, तो उसमें आप क्या लगाते हैं, एक फ्रेज़ होता है जिसके हम यूज करते हैं, जिसमें आप यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, यूज टू, जब आप कुछ किया करते थे किसी टाइम पे, पास्ट की सिचुएशन को आप बता रहे हैं, उस सिचुएशन में तो आप यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई यूज टू प्ले आउटसाइड, मैं खेला करता था बाहर, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था या बच्चा था, ठीक है, तब मैं खेला करता था। तो ये क्या होगा, एक तरीके से पुरानी चीज़ें हैं उनको बताना, पास्ट की सिचुएशन है उनको बताना, जो आप रेगुलर पहले किया करते थे लेकिन अभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके के सेंटेंस को बताने के लिए आप यूज टू एक फ्रेज बोल सकते हैं, इसका आप यूज करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, या फिर ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, या फिर ही इज़ द ऑनेस्ट मैन, या फिर ही इज़, या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो कौन सा करेक्ट होगा, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन आएगा या फिर एन ऑनेस्ट मैन आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि साउंड कैसा दे रहा है, इसमें एच साइलेंट है ना, तो ये ओ का साउंड दे रहा है। ठीक है, ओ का साउंड देगा तो हम क्या यूज करते हैं, जब वोवेल साउंड कर रहा है तो हम इसमें यूज करते हैं एन आर्टिकल का। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हुआ 19 का, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम,
आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी, या फिर आई प्रेफर टी फ्रॉम कॉफ़ी, या फिर आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, या फिर आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप इसका कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो आज की क्लास में हमने 20 MCQs को डिस्कस किया। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।